यास, चाची वो नदीम है घर? पहले तो तुम कभी नदीम को पूछने इस तरह से घर नहीं आए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? शारी खुद ही साजिश का हिस्सा है। हाँ, ये मुमकिन है। ग्रैंडपा, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरा सारा मंसूबा खाक में मिला दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं जॉन को। जाओ जाके ढूंढ के लाओ जॉन को भी और जूलिया को भी। डेविड मुझे सारे शहर में तलाश करेगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे भाई मकबूल हुसैन अपने हाथ से गर्मा गर्म चाय बना के ला दो। अभी लाया स्टिक साहब। अरे भाई अल्लाह देता, आ जा भाई, सर की मालिश कर दे जरा टिका के, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। आया टीटी साहब, सिर्फ 5 मिनट रुक जाए। ये लो टीटी साहब चाय। अरे भाई मकबूल हुसैन, आज मेरी तरफ से सबको गर्मा गर्म चाय पिला। क्या बात है टीटी साहब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई खुश क्यों ना नजर आऊं, आखिर हमारी बेटी की शादी हो रही है। क्या बात है मास्टर साहब, आज आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे? नहीं नहीं, उदास नहीं, उदास नहीं है, बस तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, सर में दर्द हो रहा है। अरे अगर सर में दर्द हो रहा है तो अल्लाह दीता से सर की मालिश करवा ले, चुटकी में दर्द गायब हो जाएगा। भाई अल्लाह दीता, जरा मेरे से पहले मास्टर साहब के सर की मालिश कर दे। नहीं नहीं नहीं, मालिश का जरूरत नहीं है, अभी मामूली दर्द है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या बात है मास्टर साहब, आज तो वाकई आप उदास नजर आ रहे हो। ग्रैंडपा, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उदास तो हमें होना चाहिए, क्योंकि बेटी तो मेरे घर से रुखसत हो रही है। मास्टर साहब, क्या आपने भी अपनी बेटी को चुपके चुपके रुखसत करने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? क्या तुम रोज मुझे सिर्फ गाड़ी में घुमाने के लिए बुलाते हो? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। मिले हुए अभी 7 दिन हुए हैं और साथ अच्छा लगने लगा। क्या करें, दिल का मामला है। लेकिन तुम मेरे भरोसे पर पूरा उतर नहीं सके। तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अरे बता दूंगा ना, अब ऐसी जल्दी में क्या है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बता दूंगा। कि हम कहाँ जा रहे हैं? घबराओ मत, बस किसी से 2 मिनट के लिए बात करनी। गाड़ी रोकना जरा साइड में।
क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम अचानक इतनी परेशान हो गई? नहीं, कुछ नहीं। श्योर? दरवाजा क्यों बंद कर रही है? जामू, अब ये दरवाजा तेरे लिए कभी नहीं खुलेगा। क्या बात है मीरजान, नाराज है क्या तुम मुझसे? ऐसा मत कर मीरजान, मुझ पे अपने घर के दरवाजे बंद ना कर। क्यों? क्यों आने दूं मैं तुझे? क्या कर सकता है तू मेरे लिए? एक छोटा सा काम बोला था तुझे, वो तो कर नहीं सका तू। कर दूंगा, तेरा काम कर दूंगा। कब करेगा? अगले साल या अगले जन्म में? भाग जा यहाँ से और आइंदा यहाँ कभी मत आना। ऐसा मत कर मीरजान, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, एक दिन और इंतजार कर ले। कल मैं तुझे बॉस का घर दिखा दूंगा, मगर दूर से। लेकिन सुन, इस बात का बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। चल गाना सुन। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब खैरियत तो है? मुझे सब यहाँ क्यों बुलाया? तुम किसी शारिक को जानते हो? शारिक? नहीं, मैं तो किसी शारिक को नहीं जानता। क्यों? कौन है ये शारिक? नहीं, ये इसी रेलवे कॉलोनी वाले चक्कर में ये नाम सामने आया था। मैं समझी शायद कोई क्रिमिनल हो और तुम उसे जानते हो। नहीं, मैं इस नाम के किसी शख्स से वाकिफ नहीं। हाल बता, मुझे एक क्लू मिला। जैसे ही कुछ सामने आया तो मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे एक केस की स्टडी करनी है। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल गलत था। नदीम मेरे या शारिक के पीछे नहीं था, वो वैसे कहीं गया होगा। वो तो मुझ पर मर मिटी है सर, आप फिक्र न करें, अब वो हमारे रास्ते में नहीं आएगी। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, ऐसा हो नहीं सकता। नीलम ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी आसानी से किसी पर मर मिटे। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। आप यकीनन उसे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे सर, लेकिन शायद आपको अभी तक मेरी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं है। मैं जाली ऐसा फेंकता हूँ कि शिकार बस फड़फड़ा कर रह जाता है, लेकिन जाल से निकल नहीं पाता।
चलो, अगर ये मैं मान भी लूं कि वो तुम पर मर मिटी है और तुम्हारे जाल में फंस चुकी है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि जो अपने मकसद से पीछे हट जाए। हाथ कंगन को आरसी किया सर, आप देख लीजिए। ठीक है, नीलम को तुमने कैसे हैंडल करना है ये काम मैं तुझ पे छोड़ चुका। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, मगर एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मुझे या मेरे प्रोजेक्ट को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा ये बात तुम खूब जानते हो। जी सर। ये तो तुमने बड़ी परेशान कुन बात बता दी है। तो और क्या, तो शादी की तारीख तय हो चुकी है, घर में शादी की तैयारियां अरूज पर, और इधर घर खाली करने का नोटिस आ गया यार। ऐसे ही एक नोटिस नीलम को भी मिल चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे कोर्ट में चैलेंज करें, मगर चैलेंज करने के लिए कोई ठोस जवाब तो होना चाहिए। आखिर ये हो क्या रहा है नदीम? ये सब कुछ आखिर कब तक चलता रहेगा? यूं ही चलता रहा तो एक एक करके पूरी कॉलोनी खाली करवा लेंगे हम लोगों से। उनका प्लान तो यही है, कॉलोनी को खाली कराना ही उनका असल मकसद है। हाँ, मगर लोग इनकी बातों में आ क्यों गए हैं भाई? जैसे तुम्हारे बाबा उनकी बातों में आ गए, जैसे नीलम के अब्बा निजाम चाचा ने मुआहदा कर लिया, इसी तरह बाकी लोग भी उनकी बातों में आ रहे हैं। कॉलोनी में ज्यादातर लोग गरीब हैं और वो पैसे की चमक दिखा के गरीबों से उनकी मजबूरियां खरीद रहे हैं। लेकिन नदीम तू फिक्र ना कर, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं इन सबको। इन लोगों को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, देखना। अरे शबनम बेटी, आजा आजा बेटी आजा। कैसे आ गई तू? हाँ, आपकी तबीयत देख रहे हैं, कैसी तबीयत है अब आपकी? अरे बेटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन जो तूने मेरी खिदमत की ना, तो बीमारी मुझसे बहुत दूर भाग गई। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा? बीमार आदमी को दवाई खिलाना कोई खिदमत का काम है क्या? हो बेटी, ये तो तू किसी बीमार आदमी से पूछ। मगर अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे। हाँ, तो ऐसा कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आता। नहीं चाचा, घर पे बहुत काम छोड़ के आई हूँ, मुझे बस जाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। चाचा निसार कहाँ है? पता नहीं बेटा, कई दिन से वो तो घर में आया ही नहीं। अब बेटी बात सुन, वो जब भी आएगा ना बेटी, वो तेरे ही पास आएगा। हमने सुना है कि तुमको उस कंपनी की तरफ से नोटिस मिला है मकान खाली करने का, जिसका तुम्हारे बाबा ने एग्रीमेंट साइन किया था। जी मास्टर साहब। हम तुम्हारा घर बचा सकता है, उस कंपनी के नोटिस को हम कैंसिल करा सकता है। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है
वो उसके लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि कत्ल भी। अरे बेवकूफ, उसकी महबूबा हमारे कब्जे में नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सके। एक है मेहरबान जिसने मेरी जान बचाई थी। डेविड से सेपरेशन के बाद मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। 1 घंटे में इकबाल चौक पहुंचा मीरजान। आज मैं तुझे बॉस का घर दिखा दूंगा। मगर एक बार फिर मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मैं बुरी तरह मारा जाऊंगा।